दोस्तों, जिस तरीके से दुनिया में खूबसूरती की कमी नहीं है, उसी तरीके से खूबसूरती के पीछे छुपकर अपनी हवस मिटाने वाले की भी कमी नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी हवस पूरी करने के लिए दरिंदगी की किसी भी हद तक जा सकते हैं, और वैसे ही कुछ कहानी है इस रानी की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये रानी अपनी खूबसूरती को आड़ बनाकर अपने जिस्मानी चाहतों को पूरा करती थी। हाँ दोस्तों, कोसम सुल्तान के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, क्योंकि उनके ऊपर कई सारी वेब सीरीज और कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं। बहुत लोग कहते हैं कि कोसम सुल्तान एक तुर्क थी क्योंकि उसका शासन तुर्क में था, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक अरबी थी। आपको बता दें कि कोसम सुल्तान के धर्म के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं है। कहा जाता है जिस जगह पर कोसम सुल्तान का घर था, वहाँ तुर्कों ने एक बार हमला किया और उस गांव के सारे मर्दों को मारकर उनकी महिलाओं और बेटियों को अपने साथ टर्की ले गए और वहाँ के सबसे बड़े बाजार में उन महिलाओं को बेचने के लिए एक बड़ी मार्केट सजवा दी। उन सारी महिलाओं में कोसम सुल्तान भी थी। जब ये सारा वाकया हुआ तब कोसम सुल्तान मात्र 15 साल की थी और वो ये सब अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही थी, जिस वजह से वो काफी डर गई थी। जब उसे बाजार में बेचने के लिए लेकर जाया गया, उसी समय वहाँ के सुल्तान अहमद उस बाजार का मुआयना करने के लिए अपने सैनिकों के साथ आए थे। तभी उनकी नजर कोसम पर पड़ी। सुनहली धूप उसके बदन पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसका बदन किसी सोने के जेवर की तरह चमक रहा था। अहमद पहली नजर में उसके दीवाने हो गए और उसे वहाँ खड़े होकर करीब 10 मिनट तक आगे पीछे ऊपर नीचे निहारते रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि कोसम का असली नाम अनास्तासिया था और असलियत में वो एक ईसाई धर्म से थी। बहुत सारे लोग इस बात को मानने से इनकार करेंगे, लेकिन ये सच है। मात्र 15 साल की उम्र में वो कच्ची उम्र की लड़की ऐसी थी कि अपनी एक झलक से किसी को भी दीवाना बना दे। और जब सुल्तान ने पहली बार कोसम को देखा तो ऐसा ही हुआ। सुल्तान कोसम से शादी करने के लिए पागल हो गए और अपने सैनिकों से बोलकर उसे अपने महल में ले आए। जब सुल्तान ने कोसम से बात करनी चाहिए तो कोसम उस समय थोड़ी डरी हुई थी, तो सुल्तान ने अपने हरम की दासियों से कहा कि इसका अच्छे से ख्याल रखो, और वो उसे वहीं छोड़कर अपने कक्ष में चले गए। 1-2 दिन महल में रहने के बाद कोसम सामान्य हो गई। अब सुल्तान ने हरम की दासियों को यह आदेश दिया कि आज की शाम कोसम को दूध से नहलाकर और सबसे कीमती जेवर पहनाकर तैयार करो। आज की रात हमको उससे मुलाकात करनी है। जब कोसम को नहलाकर तैयार किया गया तो वो ये सब देखकर काफी खुश थी, पर उसे नहीं मालूम था जैसे बकरी को हलाल करने से पहले मिठाई खिलाई जाती है, ठीक वैसा ही उनके साथ भी हो रहा था। रात के समय जब सुल्तान अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि कोसम उनके शाही बिस्तर पर तैयार होकर बैठी है। उन्होंने जाकर कोसम से बात करनी शुरू की और कहा, तुम कौन हो, कहाँ से हो? ये सुनकर कोसम ने जवाब दिया कि मैं ग्रीक हूँ और मेरा असल नाम अनास्तासिया है, और जब तुर्की के किसी सुल्तान ने ग्रीक पर हमला किया था तो उसमें मेरे पिता को मार दिया गया और कई महिलाओं के साथ बंदी बनाकर यहाँ लाया गया। दोस्तों, कोसम को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस सुल्तान ने ग्रीक पर आक्रमण किया था वही सुल्तान इस समय उसे कच्चा खाने वाला है, जो कि उसके सामने बैठा है। ये सारी बातें सुनकर अहमद को हैरानी हुई कि इतनी सुंदर लड़की मैंने अपने ही गिरोह से भेज दी। खैर, उसने इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कोसम से बोला कि आज से तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम्हारा नाम अनास्तासिया है, आज से तुम्हारा नाम महापेकर है। ये सुनकर कोसम बोली, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। ये सुनते ही सुल्तान को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कोसम के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने कोसम की पीठ पर अपने नाखून गाड़ दिए और उसकी गर्दन पर अपने दांत से जोर से काट लिया। अपने साथ ऐसा बर्ताव होते देखकर कोसम रोने लगी। रात भर सुल्तान ने उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया और अपनी इच्छा अनुसार उसके साथ वो सारे काम किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे। दोस्तों, अहमद द्वारा किए जा रहे सलूक का अंजाम ये था कि सुल्तान के कक्ष के बाहर कोसम के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जो कि हरम की महिलाएं सुन रही थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो सिर्फ महल की दासियां थी। सुबह जब हरम की महिलाओं ने आकर देखा तो कोसम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। बुखार से उसका बदन तप रहा था और होठों पर सूजन थी और उसके नीचे के कपड़े खून से गीले थे। उसके गले और सीने में दांत के निशान थे, पीठ पर नाखून के निशान थे। हरम की महिलाओं ने उसे उठाया और वो उसकी मरहम पट्टी करने लगी। तभी सुल्तान ने जोर से आवाज लगाई कि उसे जल्द से तैयार कर दो, हमने मौलवियों को बुलाया है, उसे इस्लाम कबूल करवाना है। महिलाओं ने सुल्तान को समझाया कि वो इस हालत में नहीं है, वो ढंग से उठ भी नहीं पा रही हैं। दोस्तों, सुल्तान के दिमाग में पता नहीं क्या सवार था कि वो खुद कमरे में घुसे और कोसम को उठाकर मौलवियों के पास ले गए और उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। जिसके बाद मौलवियों ने कहा कि आज से इसका नाम कोसम सुल्तान होगा। इसके बाद उसको ले जाकर वापस कमरे में बंद कर दिया गया। हरम की महिलाओं ने उनका काफी ध्यान रखा और करीब 10 दिन में कोसम फिर से ठीक हो गई। और अब कोसम को इस चीज की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए उसने महल के और भी कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। क्योंकि अब महल में वो अपनी सत्ता चाहती थी, इसलिए उसने धीरे धीरे गद्दी को हथियाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दोस्तों, अहमद और कोसम के कुल 7 बच्चे थे, जिसमें से 4 बेटे और 3 बेटियां थी। कोसम चाहती थी कि उसका बड़ा बेटा ही आगे जाकर गद्दी को संभाले, लेकिन समय के साथ अहमद ने और भी शादियां की, उनसे भी अहमद के बच्चे थे। बाकी रानियां भी अपने बच्चों को गद्दी दिलवाना चाहती थी। अहमद की कोसम से पहले भी एक बीवी थी, जिसे सुल्तान का एक बेटा था जिसका नाम उस्मान था, और वो मन ही मन कोसम को बहुत पसंद करता था। कोसम ने भी उसकी आंखों में अपने जिस्म की भूख को भांप लिया था। जिसके बाद मौका मिलते ही कोसम ने उसे एक रात अपने कक्ष में बुलाया और उस रात उसे वो सब दिया जिसके लिए वो 24 घंटे तड़पता रहता था। ऐसा कोसम ने इसलिए किया ताकि आगे चलकर वो उसकी गद्दी का कांटा न बने, और ऐसा ही हुआ। उस्मान ने कई सालों तक कोसम के साथ जिस्मानी संबंध रखे। कुछ समय बाद जब सुल्तान अहमद की मृत्यु हो गई तब महल की जिम्मेदारी कोसम के हाथों में आ गई थी। वैसे तो कोसम बहुत सख्त थी, उसे सारे काम समय पर चाहिए होते थे। अगर कोई भी काम उसके कहने के अनुसार थोड़ी भी देर होता था तो देरी करने वाले को सीधा मौत की सजा मिलती थी। लेकिन कोसम सुल्तान का एक वफादार सैनिक भी था, जो कि एक ईसाई था, और अपनी पहचान छुपाकर ही उस महल में कई सालों से कोसम की रखवाली का काम
काम कर रहा था। कई इतिहासकारों के अनुसार कौसम के साथ उसके भी जिस्मानी संबंध थे और सुल्तान अहमद के मरने के बाद ये सब खुलेआम चलने लगा था। महल में भी ये बातें सबको पता थी, लेकिन किसी ने भी इस चीज पर कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि कौसम जितनी सुंदर थी उतनी ही ज्यादा खूंखार भी थी। और ये बात इसी से पता चलती है जब उसने अपने एक सिपाही को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने कौसम को पानी देने में जरा सी देर कर दी थी। दोस्तों, सुल्तान के मरने के बाद कौसम बिल्कुल आवारसी हो गई थी। उसके जिस्म की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने अपने ही बेटी के साथ मिलकर उस्मान के साथ पूरी रात जिस्मानी संबंध बनाए थे। और उसको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि उसकी भूख इतनी ज्यादा थी कि पूरी रात हुए इस मंगल में उस्मान की मौत हो गई थी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि उनके अंदर कितनी गर्मी होगी। इस घटना के बाद उस्मान की मां तुरहान ने अपने एक खास सिपाही से कौसम सुल्तान की हत्या करवा दी थी। इसी सिपाही का नाम लाला सुलेमान था। एक दिन जब कौसम अपने दूसरे महल में आराम कर रही थी, तभी लाला सुलेमान ने एक रस्सी के टुकड़े से कौसम का गला घोंट दिया। बताया जाता है कि उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि जब उसकी जान निकल रही थी तो उसने अपने पास में लगे पर्दों को अपने हाथ से फाड़ दिया था। लेकिन इतना करने के बाद भी जब उसकी जान नहीं निकली तो लाला ने उनके गलों की नसों को काट दिया। इसके बाद भी कौसम को मरने में करीब 1 घंटे का समय लगा था।